तो अभी तक हमने देखा था कि डीमन मुआन के ऊपर भी अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी उसी वक्त वहां पर लिन भी आ गया था और उसने अपने पावर का यूज करके मुआन को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। जिसके बाद इसे यहाँ पर देखकर मुआन इस बात से काफी खुश हो जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम वापस आ ही गए। मगर वही उधर हम देखते हैं कि डीमन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और फिर उसे याद आता है कि यह तो असल में जेंग न्यू है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि इसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। और फिर वो कहता है कि जेंग न्यू तुम यहाँ पर कैसे आ गए। जिसके बाद इसकी बात सुनकर यहाँ के सभी डिसेबल भी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या इन्होंने ही होंगडाई के हाथ को काटा है। मगर वही अब हम देखते हैं कि लिन डीमन के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि क्या वो तुम ही हो जो युनटियान सेक्टर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि डीमन काफी डर गया था और फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यह सेक्टर तुम्हारा टेरिटरी है और इसलिए मुझसे इसके बारे में गलती हो गई। लेकिन अब हम देखते हैं कि लिन इसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था और कहता है कि ऐसी गलती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और अब तुम इसकी कीमत चुकाने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिन ने अपने पावर का यूज कर दिया था, जिसकी वजह से वो डीमन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर हम देखते हैं कि वो इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन इसने इतने आसानी से मारने वाला नहीं होता और फिर वो अपने फॉरबिडन फ्लैग वाले पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसके पावर का यूज करके डीमन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि वो डीमन भी इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वो भी अपने पावर का यूज करके किसी तरह से अपने आप को आजाद करा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लिया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस तरह से लिन के अटैक को रोक लेगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसे ज्यादा टाइम के लिए नहीं रोक पाता और आखिरकार वो इसमें इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लिन के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि तुम मेरे साथ में ये सब करने की कोशिश मत करो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इसे मारने के लिए अपने पावर से अटैक करता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि डीमन ने किसी तरह से अपने आप को बचा लिया था और फिर अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने के लिए कोशिश करता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिन इसे इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसलिए वो तुरंत इसका पीछा करना शुरू कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि उसने इस पर 100 सोल का भी यूज कर दिया था, जिसके वजह से डीमन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने तो केवल कुछ डिसेबल को ही मारा है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम केवल इसके लिए मुझे मार देना चाहते हो। मगर वहीं हम देखते हैं कि लिन इसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि ऐसा करने की भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। और फिर हम देखते हैं कि वह किसी स्क्रॉल का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन वहीं डीमन अब इसके बीच में बहुत बुरे तरीके से फंस गया होता है, जिसकी वजह से वो इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और अब इसीलिए आखिरकार वो भी अपने बिस्ट वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देखकर लिन भी इस बात से थोड़ा सा हैरान होता है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और इसलिए वो इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। तभी डीमन कहने लगता है कि अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते और अब इस तरह से वो फिर से इस पर अटैक करने के लिए आ गया था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वह अपने स्क्रॉल के और ज्यादा पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि डीमन को इसमें काफी परेशानी होने लगती है और अब आखिरकार वो इसके सामने कमजोर पड़ने लगा था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि डीमन जैसे ही इस पर अटैक करने के लिए आता है, लिन ने भी इस पर अपने पावर का यूज कर दिया था, जिसकी वजह से वो इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और अब आखिरकार इस तरह से वो स्क्रॉल में कैद हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग इस बात से काफी खुश हो गए थे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि अब इससे बचने के लिए कोई तरीका नहीं है। लेकिन लिन ने आकर इनको बचा लिया। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि मुआन को कुछ होने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। तब इसे देखते ही लिन ने तुरंत इसे नीचे गिरने से बचा लिया था और फिर उसे कहता है कि मुआन तुम्हें क्या हो गया। इसके बाद वो 2 सीढ़ियों से नीचे जाने के लिए कहता है और कहता है कि किसी को भी यहाँ से जाने की परमिशन नहीं है। जिसके बाद वे लोग भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन मुआन को अपने साथ लेकर आ गया था, जहाँ पर वह इस पर अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है ताकि वह इसे हील कर सके। मगर फिर भी
भी हम देखते हैं कि यह चीज इसके लिए इतनी भी आसान नहीं होती, इसलिए उसे इसमें काफी टाइम लगता है। और तब जाकर मुआन को होश आता है, जिसके बाद इसे होश में देखकर लिन भी काफी खुश हो गया था। फिर वो तुरंत इसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पहले से अच्छा फील हो रहा है। मगर वहीं हम देखते हैं कि मुआन को अभी भी लिन के बारे में चिंता होती है और इसीलिए वो इससे पूछती है कि क्या तुम फिर से यहाँ से जाने वाले हो। तब इस पर लिन उससे कहता है कि नहीं, मैं कहीं भी नहीं जा रहा। मगर फिर भी हम देखते हैं कि मुआन को इस पर यकीन नहीं होता और इसलिए वो उससे पूछती है क्या सच में। तब इस पर लिन उससे कहता है कि हाँ सच में, जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन इस बात से और ज्यादा खुश हो गई थी। तभी लिन उसे कहता है कि तुम अभी इसके बारे में कोई चिंता मत करो और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम अच्छे से रेस्ट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी, इसलिए वो वहाँ पर रेस्ट करने लगती है। जबकि वही हम देखते हैं कि लिन को अभी भी मुआन के बारे में चिंता होती है, इसीलिए वो इसके बारे में पता लगाने के लिए सीनियर के पास आता है और फिर पूछता है जब मैं यहाँ से गया तो क्या यहाँ पर मुआन के साथ में कुछ हुआ था। तब इस पर वो इसे बताते हैं मुआन 3 बार हमारी हेल्प करने में फेल हो गई और स्पेशली 3 साल पहले उनकी कंडीशन तो और ज्यादा खराब हो गई थी और यहाँ तक कि वो उसमें मरने भी वाली थी। फिर वो आगे कहते हैं कि तभी से उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होने लगी और हम भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सके। तभी एक और सीनियर कहने लगता है कि जब मैं मास्टर की बॉडी का ट्रीटमेंट कर रहा था तब उस समय मुझे पता चला कि ज्यादा स्पेल यूज करने की वजह से उनकी ओरिजिन डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से उनके लाइफ स्पैन भी बहुत ज्यादा कम हो गया है और अब इसीलिए मास्टर की लाइफ स्पैन खत्म होने वाली है। लेकिन फिर भी वो किसी तरह से पिल के सहारे जिंदा है और मुझे लगता है कि अगर इनके जगह पर और कोई कल्टीवेटर होता तो शायद अब तक वो मर गया होता। तब इसके बारे में सुनते ही लिन को मुआन के बारे में और ज्यादा चिंता होने लगती है और फिर वो इसके बारे में याद करते हुए कहता है कि स्वॉर्ड की पावर तो सच में बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि मैं अपने सेकंड ब्रेक के बाद उसमें 2 बार एंटर हुआ, लेकिन अगर उस समय उसने मेरी हेल्प नहीं किया होता तो मैं भी यहाँ पर नहीं होता और इसीलिए मैं भी उसकी हेल्प जरूर करूंगा। फिर वो कहने लगता है कि मुआन ने पहले से ही अपने लाइफ स्पैन को खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से उसने किस्मत को चेंज करने के लिए फोर्स किया और अब इसीलिए वह हेवन के फेट से नहीं बच सकती। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता लिन और कहता है कि मैं उसे किसी तरह से जरूर बचाऊंगा। फिर वो सभी सीनियर से कहता है कि मैं मुआन को लेकर यहाँ से जाने वाला हूँ और इसलिए अब से यूनिटियन सेक्टर आपके कंट्रोल में होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी इसके लिए मान गए थे। मगर तभी लिन इनसे कहता है कि मैं ही जेंग न्यू हूँ, इसके बारे में तुम किसी को भी मत बताना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और फिर कहते हैं कि आपको इसके बारे में चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डिसेबल के मेमोरी को भी मिटा देंगे। तभी एक सीनियर लिन से कहता है कि मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ ताकि मैं इस तरह से मास्टर की प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक और सीनियर भी इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि मैं भी ऐसा करना चाहता हूं। तब इसके बारे में सुनकर लिन भी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो मुआन को किसी और जगह पर लेकर आ गया था, जहां वो अपने पावर का यूज करके इसे हील करना जारी रखता है। फिर वो सोचने लगता है सीनियर जुई ने कहा था कि फेरीलैंड पगोड़ा किसी कोल्ड और ग्लूमी जगह में होना चाहिए, इसलिए हम देखते हैं कि वो इसे यहाँ पर बाहर निकालने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो टेम्पररी रूप से मुआन को सील कर सके और फिर वो डेथ एनर्जी को इसके बॉडी से सप्रेस कर सके। मगर तभी हम देखते हैं कि इसकी प्रेशर काफी ज्यादा पावरफुल होती है और इसलिए वो दोनों सीनियर भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन ने अपने पावर का यूज करके इनको बचा लिया था और फिर कहता है कि इसका ट्रेस भले ही अभी स्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सीनियर इसकी हेल्प के लिए इन्हें थैंक यू कहते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि मुआन होश में आ गई थी और इसलिए वो लिन को खोजते हुए बाहर आ जाती है। तभी इसे देखकर लिन उससे कहता है कि क्या तुम जाग गई। मगर तभी हम देखते हैं कि मुआन की नजर फेरीलैंड पगोड़ा पर जाती है और इसलिए वो उससे पूछती है कि ये क्या है। जिसके बाद लिन उसे बताता है कि एक सीनियर का मैजिक वेपन है, क्योंकि मैं इस बार जब वहाँ पर गया था तब एक सीनियर ने मुझे किडनैप कर लिया था, लेकिन फिर उन्होंने मरने से पहले मेरे ऊपर यकीन किया और इस पगोड़े को 1 साल तक देखभाल करने के लिए मेरे ऊपर छोड़ दिया। तब इसके बारे में सुनते ही मुआन को लिन के बारे में चिंता होने लगती है और फिर वो उससे पूछती है कि फेरी वर्ल्ड में तुम्हारे साथ में क्या हुआ। तब इस पर लिन उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।